इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.1 हम लोगों को करनी है भाई। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा कीजिए। और जो पहला क्वेश्चन है उसमें sin 2x का आपको इंटीग्रल पता लगाना है। लेकिन निरीक्षण विधि से आपको पता लगाना है। ये कैसे करेंगे, इसके लिए क्या सोचना पड़ता है हम लोगों को, ये आप थोड़ा सा सोचिए कि sin 2x मतलब कि ऐसा कौन सा फलन होगा जिसका अगर हम अवकलन करेंगे तो उसमें sin 2x आ जाएगा। आपको क्या सोचना है कि ऐसा कौन सा फलन होगा कि जब हम उसका अवकलन करेंगे तो उसमें sin 2x आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव निकालें तो कितना मिलेगा बताइए। cos 2x का पहले आएगा माइनस sin 2x और फिर 2x का क्या आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इधर जो माइनस है और जो 2 है क्या हम इधर ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो माइनस इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके अपॉन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 डी डी एक्स ऑफ माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू sin 2x। मतलब अगर हम माइनस cos 2x अपॉन 2 का x के रिस्पेक्ट में अवकलज निकालेंगे ना तो वो sin 2x के बराबर आएगा। अगर ये sin 2x आएगा तो समाकलन या एंटी डेरिवेटिव के प्रक्रिया से आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, देन वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x with respect to x will be equal to minus cos 2x अपॉन 2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx की वैल्यू आ गई। ये हमने निरीक्षण विधि का इस्तेमाल किया। इस पे देखो, समझ नहीं आया आपको? जो कांस्टेंट हो माइनस माइनस हो वो सब आप इधर ले आइए और वहां केवल वो फलन बचाइए जिसका आपको इंटीग्रल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है cos 3x का निरीक्षण विधि से करिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, पहले ये सोचिए कि किसका अवकलन करेंगे तो cos 3x मिलेगा हमको। डी डी एक्स ऑफ sin 3x इज इक्वल टू sin 3x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए। sin 3x का क्या आएगा cos 3x और 3x का 3 और आ जाएगा। हम इस कांस्टेंट को इधर लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ sin 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू cos 3x मीन्स sin 3x अपॉन 3 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक cos 3x होगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू sin 3x अपॉन 3 प्लस c। समझ रहे हैं आप? तो इसका जो समाकलन आएगा, इंटीग्रेशन करने से जो इंटीग्रल मिलेगा आपको वो होगा sin 3x अपॉन 3 प्लस c। समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, e टू द पावर 2x। आपको इसका एंटी डेरिवेटिव पता लगाना है और वो भी निरीक्षण विधि से पता लगाना है। सोचिए कि ऐसा कौन फलन होगा, क्या कोई ऐसा फलन होगा जिसका जब हम अवकलन करेंगे तो e टू द पावर 2x हमको मिले। आंसर है होगा क्या, वी नो that d dx
ऑफ e टू द पावर 2x इज इक्वल टू, अगर हम e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 2x और फिर 2x का करोगे तो 2। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं d dx ऑफ, इसको इधर लेते आइए, e टू द पावर 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव e टू द पावर 2x आता है। Therefore, integration of e to the power 2x with respect to x should be equal to e to the power 2x upon 2 plus c। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ आ रहा है आपको? और अभी हम लोग केवल निरीक्षण विधि से कर रहे हैं, और इसमें बड़ा इजी तरीका ये है कि जिसका भी एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, आपको ये सोचना है कि वो फलन किसका अवकलन हो सकता है, किस फलन का अवकलन करेंगे तो वो फंक्शन हमें मिलेगा। उस बेसिस पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर उस साइड में जो नेगेटिव कांस्टेंट जो भी मिलेगा सब इधर लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा। आप नोट करिए, इसके बाद 4, 5 भी करते हैं इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है होल स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी। आपको ax प्लस बी होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव पता लगाना है। फिर से सोचिए कि ऐसा कोई फलन है आपके पास, आपकी नज़रों में, आपके माइंड में, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ax प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा। आंसर है आपके भी माइंड में अब तक तो आ गया होगा। वी नो, ओ आई एम सॉरी, इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगा इसका? पहले x, इसको x मानेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x की जगह पर ax प्लस बी। देखो ax प्लस बी होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने आपको यही बोला है कि ऐसा कोई फलन सोचना है जिसका अवकलन करने से ये फंक्शन मिल जाए, उसके साथ कोई कांस्टेंट भी आ रहा है, कोई नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो आप इससे फिक्र मत करिए, आंसर आपका उससे मिल जाएगा। अब ax प्लस बी का करने जाओगे तो और क्या मिलेगा आपको? a मिल जाएगा। तो उधर के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इधर लेके आइए आप, 3 और a दोनों की ज़रूरत यहाँ नहीं है हमको, इधर लेके आइए आप। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसा फंक्शन है जिसको अगर डेरिवेटिव निकालोगे आप तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा आपको। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर with respect to x will be equal to ax plus b whole cube upon 3a plus c। इतने ये फंक्शन 4 आपने समाकलन किए अभी तक। एक चीज आपने गौर की, कुछ कॉमन उसमें नहीं आपने ध्यान दिया? क्या क्या ध्यान दिया भाई आपने? बताइए हमें। आपने ध्यान नहीं दिया, अब मैं बताऊंगा, फिर आप ध्यान दीजिए और देखिए सारे आंसर। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, इंटीग्रेशन करते वक्त x के साथ जो नंबर रहता है ना, अगर नंबर x के गुणा में है तो वो हमेशा भाग में ही आता है। देखो जरा, चेक करो आप, कोई भी नंबर x के गुणा में है कहीं पर तो वो हमेशा भाग में आता है। साइन 2x में x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में था, अपॉन में आया। cos 3x में cos 3x था, cos 3x में x के साथ 3 था, अपॉन में आया। समझ रहे हैं? e टू द पावर 2x में x के साथ 2 था, अपॉन में आया। ax प्लस बी होल स्क्वायर में x के साथ a था, मल्टीप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, प्लस और माइनस मैं नहीं बात कर रहा हूं। a अपॉन में आया, 3 पावर की वजह से आ रहा है। समझ रहे हैं? तो आगे और भी आपको सीखने का मौका मिलेगा
कि x के साथ जो भी नंबर गुणा में होता है ना, वो हमेशा डिवीजन में आ जाएगा, और अगर x के साथ कोई भी नंबर डिवीजन में है तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा, किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन थोड़ा जल्दी करवाई देगा। अभी तो शुरुआत है, अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे आगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। हमें इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है, लेकिन निरीक्षण विधि से ही करना है इसका आंसर भी हमको, ठीक है। तो कैसे किया जाए, आप थोड़ा सा काम कर लो ना, सेपरेट कर लो इसको पहले। तो ये बेटा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx। इतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। sin 2x का तो आप निकाल ही चुके हो, लेकिन चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप फिर से निरीक्षण विधि से करना है, तो पहले आपको ये सोचना है ऐसा फलन जिसका अवकलन करने से sin 2x मिल जाए। यहां लिखेंगे वी नो दैट d dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2x। अभी अब आप जानते हैं माइनस 2 हम इधर लाना चाहते हैं, तो d dx ऑफ माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू sin 2x, मतलब माइनस cos 2x अपॉन 2 का डेरिवेटिव sin 2x आएगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस से, ठीक है। इसका निकाल दिया, अब इसको करना है मुझे। फिर से सोचिए ऐसा एक फलन जिसका जब हम डेरिवेटिव निकालें तो e टू द पावर 3x मिल जाए। अगेन वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, e की घात 3x का x के सापेक्ष अवकलज आप निकालोगे, इट विल बी 3e टू द पावर 3x। वी डोंट नीड दिस 3, so we can take it at the left hand side, and now this will become e to the power 3x upon 3 is equal to e to the power 3x, means इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलज e की घात 3x आएगा। और आप सभी जानते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का नाम है, इसलिए अगर हम इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस से। आप एक काम करो, यहाँ c डैश लगा लो, क्योंकि आपने उधर c लगा लिया है तो यहाँ c डैश आप लगा लो। अब हमें इसका भी समाकलन निकाल लिया, देखो यहाँ पर ये, और इसका भी समाकलन निकाल लिया ये। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं। मान लो ये समीकरण 1 है, इसलिए इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से रखो वैल्यू चल के। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c डैश, माइनस का निशान लगा हुआ है और 4 लिख देंगे साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x, इसकी वैल्यू ये आ रही है e टू द पावर 3x अपॉन 3, e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c डैश, ये आ जाएगा। चलो यहाँ c है,
माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये लिखा हमने। अब ये नोट कर लो, गुणा करा दो इसका पहले, तो यह आ जाएगा -4 अपॉन 3 e टू द पावर 3x प्लस c माइनस 4c डैश प्लस c माइनस 4c डैश। आप देख सकते हो बउआ, c माइनस 4c डैश क्या है? ये कोई वेरिएबल तो है नहीं, क्या है ये? कांस्टेंट ही है। तो आप हटाओ इसको, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 e टू द पावर 3x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं c डबल डैश। और आप अगर चाहो कि कोई ये पूछे अचानक कि c डबल डैश कहाँ से आ गया, तो हम बता सकते हैं यहाँ c डबल डैश की वैल्यू होगी c माइनस 4c डैश। ठीक है, बस इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, हो सकता है आपकी बुक ने यहां पर भी क्या लगा के रखा हो, c, सो डोंट वरी, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, यू विल राइट इट c डैश, c डबल डैश, c ट्रिपल डैश, k, p, एनीथिंग यू कैन राइट हियर। समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस इज ओनली द कांस्टेंट, दिस इज नॉट वेरिएबल। तो कांस्टेंट की जगह पर आप a, b, c कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप बुक राइटर हैं, अलग अलग कुछ भी लगा सकते, तो आप अपनी मर्जी के राइटर हो, आप कुछ लगा लो। ठीक है, ये हमारा 1 से 5 तक के क्वेश्चन हो गए जिन्हें हमें निरीक्षण विधि से सॉल्व करना था। नाउ आई होप कि आपको समझ में भी आया ये। ओके, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से और 22 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने हैं। जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है और उससे ऊपर की एक लाइन में पढ़ दूं, लिखा हुआ है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करिए। और अभी निरीक्षण विधि का इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप नॉर्मली जो आपने फॉर्मूले लास्ट क्लास में पढ़े हैं, आप यूज कर सकते हैं उन फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट इज रिटेन इन योर बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। और जो प्रोसेस है उसका क्या नाम होता है? इंटीग्रेशन। और ये सब करके जो आता है उसका क्या नाम है? इंटीग्रल। और तो फिर ये क्या चीज है? इंटीग्रैंड। सब बताया हमने, भूले जा रहे हो आप? याद है? चलो इधर देखो, सेपरेट करिए। 4 के साथ में e टू द पावर 3x है, 4 को हम बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव अभी निकाला था क्या हम लोगों ने? कितना आया था? याद कर लो। क्या याद कर लो? e की घात 3x नहीं यार, ये याद कर लो कि e की घात 3x का, e की घात x का इंटीग्रल क्या होता है? e की घात x। और अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो कंपलसरी उसको अपान में आना पड़ेगा, और अगर पहले से अपाउंड में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में आना पड़ेगा। ये चीज याद कर लो आप, आपको बहुत काम आएगा। नहीं तो यहीं से आप सब्स्टिट्यूशन लगाते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? e टू द पावर 3x अपॉन 3। गुणा में है तो भाग में लाएंगे। और अगर e की घात x अपॉन 3 होता, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? e टू द पावर x अपॉन 3। और क्योंकि 3 अपॉन में है इसलिए ये 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, प्लस c। ध्यान रहेगा अभी आपको? प्लस व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dx? x, वेरी गुड, प्लस c। बस यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, बहुत ज्यादा सेट वेट करके लिखोगे 4/3 e की घात 3x प्लस x प्लस c, वो आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। देखो अंदर मल्टीप्लाई करवाओ इसका, एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे एक्स स्क्वायर को इससे करोगे आप, तो यहां एक्स स्क्वायर आएगा, वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। यहां क्या बचेगा? 1, साथ में dx। सेपरेट करिए, दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वेयर dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब? x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस लिहाज से इसका आंसर क्या बन जाएगा, बोल दीजिए। अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, ध्यान रहेगा ना। x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। ठीक, नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जैसे अवकलन में क्या बोला जाता था? डिफरेंशिएट करना है, वैसे यहां इंटीग्रेट करना है। अवकलन की प्रक्रिया का नाम डिफरेंशिएशन, समाकलन की प्रक्रिया का नाम इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके आंसर का नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसके आंसर का नाम इंटीग्रल कोएफिशिएंट आप बोल सकते हैं या इंटीग्रल आप बोल सकते हैं। कुछ नहीं है तो वही है, बस अभी तक इधर से देख रहे थे, अब उधर से देखने लगना है आपको, रिवर्स प्रोसेस है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ये सब बड़ा आसान है। यहां पर आप करने जाएंगे, ए को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डीएक्स प्लस बी कांस्टेंट है, बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, सी कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो अंदर तो केवल डीएक्स ही बचेगा। सॉल्व करिए भाई, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वेयर का है ना, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी, यहां पर एक्स टू द पावर 1 मान सकते हो और एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस सी, dx का इंटीग्रल x प्लस सी डैश, क्योंकि एक सी बेटा क्वेश्चन में ही आ चुका है तो आप थोड़ा सा बदल के कांस्टेंट को रख दो, सी डैश रख देते हैं। नहीं समझ में आई बात? ये कौन सा आंसर निकाल लिया, कौन से नंबर का? 8 नंबर। 9 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। चलो अलग अलग टर्म्स में करिए और कांस्टेंट को बाहर करिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं से कर देते हैं स्टार्ट। अंडर रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करना है। बड़ा इजी है बउआ, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस बी स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन एक्स, माइनस 2a इंटू बी करने जाओगे तो माइनस 2, क्यों? a इंटू बी करोगे तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x, dx का मतलब है x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। और अब आप अलग अलग अगर करेंगे तो क्या लिख पाएंगे आप इसको? सबसे पहले x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, x को इंटीग्रेट करिए, x स्क्वेयर बाई 2, 1 अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आता है? वेरी गुड, log x, और log मॉड्यूलस x माइनस 2, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, log के साथ मॉड्यूलस क्यों, अब आप जानते हैं। ठीक, ये कौन सा कर लिया हमने? 10।
11 नंबर पे आ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको अलग अलग कर दो। पहले एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा बताओ? एक्स मिलेगा एक्स डी एक्स प्लस 5, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो 1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, ऊपर उठा के ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स। बताइए ये समझ आया कि नहीं आया? इतना नहीं समझ में आया? आ गया ना सबको? आ गया इधर? ठीक, चलो इधर देखो। x की घात 1 मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, डी एक्स के लिए एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दो, एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 5x, माइनस 2 में 1 माइनस करेंगे आप, नहीं माइनस 2 में 1 प्लस करेंगे, आई एम सॉरी, माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा? वो माइनस 1 इस माइनस को प्लस बना देगा, ये 4 और ये x टू द पावर माइनस 1 आएगा, x टू द पावर माइनस 1 को अपॉन में भेज दो तो x टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ x dx। कैसे करिएगा इसको? आप अलग अलग करिए। पहले तो एक्स क्यूब अपॉन ये करिए, और स्क्वेयर रूट ऑफ x को बेटा हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? साथ में dx प्लस इसके साथ इसको अलग करिए, 3x अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ x मीन्स x टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 dx। स्क्वायर रूट को हमने कन्वर्ट कर दिया x टू द पावर 1/2 की फॉर्म में, और सेपरेट कर दिए 3 के तीनों टर्म्स। अभी आप सॉल्व करिए, ये बेस सेम है और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें। ये आपको रटा है ना बिल्कुल? हाँ, तो इसको रटा रखिए भाई, ऊपर ले जाइए आप इसको, तो 3 में 1/2 माइनस हो जाएगा, 3 में 1/2 माइनस हो जाएगा, 5/2। अरे कितनी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 3 में आधा माइनस हो गया तो 2.5 बचा कि नहीं बचा? और 2.5 इसको कहते हैं 5 के आधे को, तो 5/2। कुछ ऐसे भी सीखो, 1 में आधा माइनस कर लो, आधा ही तो बचेगा, प्लस 4 इसको ऊपर भेज दो, x टू द पावर माइनस 1/2 dx। x टू द पावर n का फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगा, ये सभी बच्चे अपने आप से करेंगे, लगा लेंगे। यहां पर x टू द पावर n का फॉर्मूला, यहां भी x टू द पावर n का फॉर्मूला, यहां भी x टू द पावर n का फॉर्मूला। समझ रहे हैं आप? ओके, आप लगा के इसके आंसर को निकाल लीजिएगा। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आपको आ जाएगा कि नहीं आएगा भाई? आ जाएगा। अगर आपको लगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम बता दें फिर। चलिए, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। दिस इज अगेन अ वेरी एंड वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे? आप इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन कर लो, देख रहे हैं ना आप सभी लोग, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन किया, एक्स माइनस 1 प्लस इन दोनों से 1 कॉमन कर लो, एक्स माइनस 1
अपॉन x माइनस 1 dx। अब दो पद है, दोनों में x माइनस 1 आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, यहीं पर मैं दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब अपॉन 3, dx का x प्लस सी, बस ये आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स को क्या लिखा जा सकता है, हाँ, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx, इसको गुणा करवाइए तो x टू द पावर 1/2 dx माइनस, अब ध्यान से देखो, x टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर 3/2 बन जाएंगी। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, और कौन लगाएगा, आप लगाएंगे। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है ना आपको, क्या होता है बताइए, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, तो बस यही लगाना है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यही प्रोसीजर रखेंगे इसका भी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को x टू द पावर 1/2 लिखा जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करवाते जाइए, अलग करते जाइए। ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात आएगी तो 3 कांस्टेंट है उस पर, ये 1/2 और 2 पावर गुणा में जुड़ेंगी तो 2.5 बन जाएगी, और ये x टू द पावर 5/2 dx प्लस, इस टर्म में 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, x टू द पावर 1/2 इंटू x मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर 3/2 dx। अब इस पे आएंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर, x टू द पावर 1/2 dx। एक बार फिर से 3 के तीनों टर्म्स में x टू द पावर n का फॉर्मूला ही लगने वाला है, इसको भी आप लोग खुद से करिए, कर लेंगे ना ये। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x इंटू dx, 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। इसको भी आप सेपरेट कर लीजिए, 2 कांस्टेंट टर्म है, अंदर रह जाएगा x इंटू dx, यहां 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। x को इंटीग्रेट करिए, x स्क्वायर बाई 2, cos x का इंटीग्रल क्या आता है, sin x की माइनस sin x, sin x, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको, नोट करिए, आगे के क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपको x के रिस्पेक्ट में।
तो बस आप अलग अलग करते चले जाइए। 2 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टर्म में 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स डी एक्स। इसमें 5 बाहर आ जाएगा और जो अंडर रूट एक्स है इसको हम लिख देते हैं एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाइए, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस 5 एक्स टू द पावर एन, इस पे भी लगाएंगे तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। बउआ हो नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 कॉस एक्स। इसको सॉल्व करोगे 2 1 कम 2 प्लस 1 3/2, ये 3/2 पलट जाएगा तो यहां 2/3 हो जाएगा। वो 2 5 से गुणा करा लेगा 10/3 और x की घात 3/2 प्लस सी। बस यही आपका 17th नंबर का आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको? 18th नंबर, 18th नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और ब्रैकेट के अंदर है सेक एक्स प्लस tan x dx। ठीक है, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x और यहां पर dx। आप अलग अलग भी कर दीजिए इसको, मुझे मल्टीप्लाई करने के साथ ही अलग कर लेना चाहिए था, कर लिया जाए। देखो ऐसे, कैसे, ऐसे और ये ब्रैकेट खत्म। देखो सेक एक्स का सेक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे सेक स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स प्लस सेक एक्स का tan एक्स से मल्टीप्लाई करोगे सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से क्या आता है tan एक्स और सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी। बस इतना सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा देखो इसको आप क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आप पलट दीजिए इसको तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स को सर्वसमीका से वैल्यू बताइए क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता नहीं है इसका। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। वहां से अगर सेक स्क्वायर एक्स नहीं सॉरी tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अलग अलग अगर करेंगे आप तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और डी एक्स का एक्स प्लस सी। कांस्टेंट नहीं भूलिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो भैया अलग अलग करोगे आप इसे तो इसका तो 2 बाहर आ जाएगा और ये आएगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका 3 बाहर आ जाएगा और यहां पर होगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना बेटा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बनेगा tan एक्स और फिर 1 अपॉन कॉस एक्स क्या बनेगा, तो ये बन गया सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आएगा tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। आप नोट कर लीजिए, बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्दी से कर लेते हैं 21 और 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे है लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज ज्ञात करिए। प्रति अवकलज मतलब समाकलन। देखो कैसे ज्ञात करोगे आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये x टू द पावर 1/2 आएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1/2 dx बन जाएगा। ये समझ आ गया। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें भी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये x टू द पावर 3/2, ये 3/2 होगा, पलट के 2/3 बन जाएगा, 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस ये क्या बचेगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 बचा, वो 2 ऊपर आ जाएगा और ये x टू द पावर प्लस 1/2 और x टू द पावर प्लस 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स प्लस सी। एक चीज और अभी आप याद कर लो, आपके काम आता रहेगा ये बहुत, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x प्लस सी। तो 1 अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष समाकलन 2 अंडर रूट x के बराबर आ जाता है। ठीक रहेगा, आप देख लो, इसी का तो किया है आपने, 2 अंडर रूट एक्स आ गया और अंडर रूट एक्स का क्या होगा 2/3 x टू द पावर 3/2। कौन सा आंसर सही आया देख लो जरा, सी पार्ट सही है, 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 22, यदि d dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d dx of f of x is equal to 4x cube minus 3 upon x to the power 4, जिसमें f of 2 is equal to 0 है। तो f of x का मान बताइए। तो आपको f of x की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, देखिए ये बड़ा आसान है। जब इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था उस समय जो प्रोसेस हम यूज करने जा रहे हैं वो भी आपको बताई गई थी। कैसे, इस dx को उधर भेज दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा dfx और ये हो जाएगा 4x क्यूब dx माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। ये dx यहाँ भी आ गया, dx यहाँ पर भी आ गया। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 4 डी एक्स। 4 बाहर कर लिया, एक्स क्यूब डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, 3 बाहर कर लिया, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 या एक्स टू द पावर माइनस 4 डी को इंटीग्रेट करेंगे। डी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स
एफ एक्स आएगा। आप याद करें जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर मैंने बताया था डी वाई वन ऐसा कुछ माना था कि डी वाई माना था और उसको इंटीग्रेट करने से वाई आ गया था। याद आ रहा है आपको? भाई ये क्या है? एफ एक्स का एक छोटा सा पार्ट है और आप सभी पार्ट्स को क्या करे दे रहे हैं? ऐड करे दे रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको? एफ एक्स ही तो मिल जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करिए, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो एक्स टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 4 अपॉन 4 माइनस 3। इसमें भी एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो -4 + 1 करोगे -3 अपॉन -3 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। f ऑफ x की वैल्यू आ गई x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस x टू द पावर -3 प्लस c। बहुआ समझ आया आपको? आप इसको चाहो तो अपॉन में ले जा सकते हो, अपॉन में ले जा सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। अब एफ एक्स का मान तो आ गया, पर आप सोच रहे होंगे जब एफ एक्स का मान आ गया है तो इसकी जरूरत क्या है? एफ एक्स की अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है, उसमें ये एक इनडिफिनिट कांस्टेंट लगा हुआ है। तो ये जो दिया जाता है ना अगर किसी क्वेश्चन में, तो ये सिर्फ इसका मकसद यही है कि ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू बताना चाहता है। तो ये अप्लाई कर दो। x की जगह पर क्या लिखेंगे? 2। देखो x की जगह पर 2 है, जहां जहां भी x है वहां 2 लिख दो। तो f ऑफ 2 x की जगह 2 लिखोगे, 2 दूना 4 चौके 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा ना। और f ऑफ 2 का मान कितना है? 0। तो f ऑफ 2 की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। इधर 16 × 128 प्लस 1 129/8 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -129 अपॉन c अपॉन 8। ये c का मान आ गया। अब c का मान हम इस पे रख देते हैं समीकरण 1 में, तो लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर f ऑफ x विल बी इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c की जगह पर लिखा जाएगा -129 अपॉन 8। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x। क्या आपको समझ में आया ये? कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही वाला सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो मैथमेटिक्स में आज इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।